दुबे जी, अखिलेश यादव ने जन्मदिन की बधाई दी। 2019 का आपका अनुभव भी है, आपने उनके साथ गठबंधन किया। मायावती कहती हैं हमने जिसके साथ गठबंधन किया हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, पर हमें उसका फायदा नहीं होता। आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि मायावती 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, अब उनके पास एक भी सांसद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती को मनाने का आपका प्रयास है या उनके वोटों पर आपकी नजर है? आपको बेहतर पता है मायावती को सीधे अटैक करेंगे तो उनके वोट आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपकी लड़ाई बीजेपी से है। इसलिए अखिलेश यादव के टेक्टिकल स्टेटमेंट को, ट्वीट को मायावती समझ रही हैं और आपको सीधे तौर पर खारिज कर रही हैं, यहां तक कि गेस्ट हाउस कांड को वापस याद दिला रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पंकज जी, ये बात सत्य है कि मायावती जी को सत्ता तक पहुंचाने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो निश्चित तौर पर मायावती जी उसी पैटर्न पर जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन आप उसके बाद का नजरिया आप देखिए। आज जो खुशी दुबे है, जो लड़की बेचारी बिना किसी कसूर के 3 साल जेल में रह के आई है, जिस शादी के दूसरे दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के राज में, उसकी मदद के लिए कितने लोग आए? आप हमें बता दीजिए। कहाँ थी बसपा, कहाँ थी कांग्रेस, कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? कोई मदद करने के लिए नहीं आया। आप लोगों ने भी खुशी दुबे का स्टेटमेंट सुना होगा, देखा होगा। उसने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आप सोचिए, कहीं भी ऐसी परिस्थिति होती है तो वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्राह्मण समाज का मदद के लिए खड़े हैं। और कहा भी है कि कहीं भी कोई भी इसीलिए तो देखिए, पीडीए का मतलब लोग अपने अपने तरफ से निकालते हैं, लेकिन इसी पीडीए में हमारे जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, वो सब हमारे हैं। इसीलिए तो हमने पीडीए का नहीं नारा दिया। नहीं नहीं, उसमें पीडीए का दलित भी मतलब हैं, लोग अपने उसमें तरीके पिछड़े से भी हैं। निकालते हैं। दुबे जी, लोगों को अपने तरीके से निकालने दीजिए, पर आप भी अपने तरीके से जगह देखकर, समय देखकर, परिस्थिति देखकर निकालते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज्ड हैं। आप क्या निकालते नहीं हैं नहीं वो नहीं, तो बता दीजिए आज टीवी 9 के प्लेटफॉर्म से, कि पीडीए का मतलब देखिए, आप क्या हमारे निकालते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, पीडीए का मतलब पीड़ित भी है, पीडीए का मतलब दलित भी है, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, आदिवासी भी है। हमारे पास जो भी इस सरकार से त्रस्त लोग हैं, वो किसी भी जात धर्म समुदाय के हों, वो हमारे हैं और हम उनके लिए लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब रहा, आपने बोला कि उन्होंने ये बोल दिया, वो बोल दिया, चोखा बाटी। अरे और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जन्मदिन पर विश किया। निश्चित तौर पर एक स्वच्छ और साफ राजनीति में कोई भी ऐसा काम, अटल जी की एक चीज बहुत अच्छी थी कि राजनीति में कभी अगर मनभेद हो गया तो फिर आप उससे नजर नहीं मिला पाएंगे। तो मतभेद हमारे रहेंगे, हमारे बीजेपी से भी मतभेद रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर जन्मदिन है तो उनको विश ना किया जाए, योगी जी का अगर जन्मदिन है तो उन्हें विश ना किया जाए, या वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को विश ना करते हो। ऐसा नहीं, ये होना चाहिए। स्वच्छ राजनीति में इसी का जगह होना चाहिए कि हम एक दूसरे के दुख सुख में, अगर उनके जन्मदिन पर या कुछ भी ऐसे कार्यक्रम में अगर बुलाया जाता है या जन्मदिन है तो उनको विश करें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये वर्तमान में कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हो गए हैं, उन्हें छोटे भैया कहें, बड़े भैया कहें, जो भी है, कि राजनीति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। हमारी राजनीति विचारों की होनी चाहिए। मतभेद नहीं ठीक रखिए, है, पर तभी आप हम एक दूसरे के खिलाफ बोल पाएंगे। आपको लेकर के उन्होंने कहा, देखिए वो बात सब ठीक है दुबे जी, थोड़ा आते हैं पॉइंट पे, आते हैं जिस पॉइंट पे हम आपको समझना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडा राज रहा, इनकी जाति यादव के अलावा बाकी सभी जातियों का शोषण और उपेक्षा की गई। इसका मतलब क्या लगाते हैं कि आपको आज भी मायावती गुंडा पार्टी मानती है, नंबर 1। नंबर 2, मायावती आपके साथ आने को तैयार नहीं है। आप चाहे बर्थडे पे विश कर लें, चाहे जिस तरीके से भी विश कर लें। और नंबर 3, 2019 का प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता, यह बात भी साफ तौर पर मायावती इंडिकेट कर रही हैं।
अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आप लाख कहें कि भाई मायावती के काम बड़े अच्छे हैं, उनके बर्थडे पर ही कहें, पर मायावती आपके साथ जुड़ने नहीं जा रही। क्या मतलब निकाला जाए कि मायावती आपको मदद नहीं करके बीजेपी की मदद कर रही है? क्योंकि आप अक्सर ऐसा बोलते रहे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। माता प्रसाद पांडे जी को किसने विरोधी दल का नेता बनाया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही बनाया ना। तो ब्राह्मणों का हमारा सम्मान हमेशा रहा है। आज मैं आपके अगर सामने बैठा हूँ, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, पिछले 5-7 साल से मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो आपके सामने बैठा हूँ, तो सम्मान तो है ना। हर जात और वर्ग के लोग मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता में हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, आपने जो बोला कि 2019, निश्चित तौर पर 2019 में जो हमारा वोट था वो कन्वर्ट उनको हुआ था, तो उनकी 10 थी और मेरी 5 थी। ये उनका भ्रम है, उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन वही वोट, जब उस वोट ने देखा कि अब मायावती जी का कहीं अता पता नहीं है और मायावती जी समाप्त पार्टी की ओर जा रही हैं, तो वही वोट हमारे पास आया, जो आज तक बरकरार है और 2027 के चुनाव तक ही नहीं, कायम के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। आप कहीं भी जाइए, किधर भी जाइए, आप पता करिए ग्राउंड लेवल पे, अपने रिपोर्टर से पूछिए आप। निश्चित तौर पर दलित वर्ग, खास तौर पर जो बसपा का वोट बैंक था, वो बहुत उम्मीद लगाए बैठा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि नहीं, इनके आने पर हमारा भला होगा, और हो रहा है। ऐसा भी नहीं, अभी अगर एसआईआर का देखिए, तो एसआईआर में हम लोगों ने खास तौर पर देखा कि दलित वोट बैंक कहीं भी ऐसा ना हो कि उनका वोट कट जाए। हम लोग घर घर जा रहे हैं, घर घर गए हैं, और अभी भी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी है कि कहीं भी दलित वोट न कटाए, क्योंकि वो अब मान चुका है कि समाजवादी पार्टी ही उनके लिए है और उनके लिए रहेगी। चलिए चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, जरा उनको भी सुन लें। दरअसल मायावती के जो बयान है उनके जन्मदिन पर, सतीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा मायावती का मैसेज क्या है? सपा को ना, कांग्रेस के लिए हाँ की गुंजाइश है, या आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि मायावती एक तरीके से जो आरोप मायावती के विरोधी लगाते रहे, खास तौर पर समाजवादी पार्टी, कि मायावती अभी भी किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा रही, वो लाइन लेती दिख रही? पंकज जी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से बहन जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और ये तमाम लोग इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देखिए, बहन जी ने जो भी कहा वो सच है। अगर इतना सब आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव नहीं, तो आप उनके साथ गठबंधन क्यों चाहते हैं? एक गठबंधन की बात दुबे जी कह रहे थे। दुबे जी, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ, आपको 5 मिली और बहुजन समाज पार्टी को 10 मिली। उस गठबंधन में अगर आप देखेंगे, जो यादव बाहुल्य जो इलाका है, उन इलाके के ऊपर बहुजन समाज पार्टी को वोट ट्रांसफर नहीं था। यह गठबंधन कहीं ना कहीं मुस्लिम दलित गठजोड़ का परिणाम था कि बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली। वहीं आपने कहा खुशी दुबे वाली बात, खुशी दुबे वाली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब वहां पार्टी के लोग उनके परिवार के पास गए, परिवार बहुत पीड़ित था, बहुजन समाज पार्टी के बाकायदा मंडल कोऑर्डिनेटर वहां गए, उन्होंने बहन जी के सामने जाकर के ये बातें रखी। बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्रा जी को बाकायदा कानूनी सहायता के लिए ये उनके परिवार से जाकर के पूछा जा सकता है। उन्होंने खुले तौर पे कहा कि कानूनी रूप से बहुजन समाज पार्टी इस परिवार की क्या मदद कर सकती है। और इटावा की घटना भी है, ये भी सच है। इटावा की घटना हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण था, जिन लोगों ने वो काम किया, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन यही अखिलेश जी की भाषा क्या हो जाती है जिस पक्ष की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा पंकज जी बात ये कहना है, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन बहुत सारे, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, आरएलडी के साथ भी गठबंधन किया। गठबंधन का उनका एक्सपीरियंस बेहतर नहीं है। बेहतर इसलिए नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो भावनात्मक है, वो निश्चित रूप से पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है, लेकिन जिन दलों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया उनका मूल वोट बिल्कुल नहीं जाता।
दूसरी बात, कांग्रेस के गठबंधन की जब मैंने आप जो बात बता रहे हो, देखिए कांग्रेस वहां जहां उत्तर प्रदेश में उसका मूल वोट है ही नहीं, वहां वो गठबंधन करना चाहती है। क्या उसने कभी मध्य प्रदेश में कोशिश करी? क्या राजस्थान में कभी कोशिश करी? और यही कांग्रेस है जब राजस्थान में 5 विधायक बहुजन समाज पार्टी के आते हैं, बाकायदा मध्य प्रदेश में भी उसने समर्थन दिया, बिना शर्त समर्थन दिया, बिना किसी बात के या किसी मांग के समर्थन दिया। लेकिन यही कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के समर्थन देने के बावजूद उनके विधायकों को तोड़ लेता है। तो ऐसे समय में हम किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास ना करें? देखिए एक बात आपको मानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है, उत्तर प्रदेश की हवा बदल रही है। अभी जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये हिस्सेदारी की बात है। और बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक न्याय की पार्टी है। माननीय काशीराम जी का सीधा सीधा ये कहना है कि जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पूर्ण बहुमत की सरकार में निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज बहुत खुलकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ आया, और बहुजन समाज पार्टी ने भी बड़ा दिल खोल करके तमाम क्षेत्रों में, तमाम व्यवस्था में ब्राह्मण समाज को पूरा मान सम्मान पूरा तरीके से नवाजा। अभी भी आप बताइए, AK शर्मा जी ऊर्जा मंत्री है, अभी वो पिछले कितने दिन से ऊर्जा मंत्री है, अभी भी अपने मंत्रालय में अपनी बात फैलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा ब्राह्मण समाज इतना बड़ा वोट देने के बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं ठगाया महसूस कर रहा है। जो सारी की सारी पावर है वो कहीं ना कहीं योगी जी अपने आप में समेटे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो केंद्र में लोग हैं, वहां भी वहां ब्राह्मण समाज को इस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। फिर एक समय है और दूसरी थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।